अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ न्यू अपडेट्स। अब हमको बता रहे हैं केमिकल 2023 के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूजन में है और बार बार वो टेक्स्ट करते हैं कि हमने जो है ना क्या करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स के जहन में है और वो जो है ना इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि हमने क्या करना है। तो ये पहले वाली आप जो 3 टेस्ट केमी ने अरेंज की है, तो आप कौन सी टेस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अगर हम पहली टेस्ट के लिए अप्लाई करें तो फिर जो है ना हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लास्ट टेस्ट के लिए अप्लाई करें और हमसे गवर्नमेंट सीट्स फिल हो जाए, या हम एक ही टेस्ट के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, या 2 के लिए भी अप्लाई करवा सकते हैं, या 3 के लिए भी हम अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये टेस्ट ये जो है ना ये कुछ कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के दरमियान। साथ में जो है ना फिर ये कहते हैं कि अगर मेरिट लिस्ट लग जाता है तो मेरिट लिस्ट कब लगेगा, मतलब ये कि मेरिट लिस्ट जो है ना हर एक टेस्ट के बाद अपना मेरिट लिस्ट लगेगा, या जो है ना फाइनल टेस्ट के बाद जो है ना अपना मेरिट लिस्ट लगेगा। और तीसरा ये चौथा जो क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में है कि कितनी मार्क्स हमें लेनी चाहिए केमी कैट में ताकि हम सेलेक्ट हो जाए किसी भी अच्छी कॉलेज में, या गवर्नमेंट कॉलेज में, या PHSA की जितनी भी कॉलेजेस है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हम सेलेक्ट हो जाए, ताकि हम पे जो है ना वो जो फी अमाउंट होता है या इंटर्नशिप वगैरह की प्रॉब्लम्स फिर उसमें नहीं होती। तो ये क्वेश्चन है, इसी वीडियो में जो है ना हम इनके जवाब आपको देते हैं। वीडियो पे चलते हैं, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल पे अगर आप नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाएं, ताकि बहुत सा आपके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है ना ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स हो इसमें बेनिफिट्स उठाए। ओके, तो सबसे पहले कि आपने जो है ना कौन सा टेस्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट जो है ना वो 4 सितंबर पे उसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, अभी भी उसमें 2-3 दिन बाकी है। और साथ में जो है ना टेस्ट डेट वो 16 सितंबर पे। दूसरा जो टेस्ट है वो 20 सितंबर पे उसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, 30 सितंबर पे वो जो है ना वो अरेंज हो रहा है टेस्ट। और जो तीसरा टेस्ट है वो 2 अक्टूबर उसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, 7 अक्टूबर जो है ना उसका क्या है उसका टेस्ट डेट है। तो आप बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूजन में है कि हम एक टेस्ट के लिए अप्लाई करें, या 2 टेस्ट के लिए अप्लाई करें, 3 के लिए अप्लाई करें, या हम एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कौन सा टेस्ट जो है ना हमारे लिए बेनिफिशियल है ताकि हम उसके लिए अप्लाई करें और उस बेस पे जो है ना हम क्या हो जाए सेलेक्ट हो जाए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो सबसे पहले ये बात है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि वो एक टेस्ट के लिए अप्लाई करे, या 2 के लिए, 3 के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 के लिए भी कर सकते हैं, 3 के लिए भी कर सकते हैं, इसमें जो है ना कोई बैन नहीं है। सिर्फ उनको जो है ना एक्स्ट्रा फी वो जमा करना पड़ेगा, तकरीबन 3000 जो है ना पर टेस्ट का फी है। तो हर एक टेस्ट के लिए आपने अलग अलग फी सबमिट करना होता है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है कि हम जितनी भी टेस्ट के लिए आप अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने पहले टेस्ट दे दिया 16 सितंबर पे और अगर आपको पता चला कि मेरा टेस्ट खराब हो गया है, तो 20 सितंबर तक जो है ना आप दूसरी टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। या आपने दूसरा टेस्ट दे दिया और आपने कहा कि मेरी दोनों टेस्ट खराब थी, तो आप तीसरी टेस्ट के लिए भी 2 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में था। अब दूसरा क्वेश्चन उनके माइंड में ये है कि अगर हम पहली टेस्ट के लिए अप्लाई करें, ऐसा ना हो कि पहली टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट आ जाए और हमने तीसरी टेस्ट के लिए अप्लाई की हो और पहली टेस्ट के बाद अपना मेरिट लिस्ट आ जाए और हमने से जो गवर्नमेंट सीट्स है वो सारी की सारी फेल्ड हो जाए। तो ये दूसरा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के माइंड में। तो ऐसा होता है, बेसिकली उसका एक्सप्लेनेशन इधर ये है कि केमयू जो है ना वो जो टेस्ट अरेंज करवाती है, जितनी भी टेस्ट होते हैं जो मेरिट लिस्ट के लिए, फिर उसका अपना एक क्राइटेरिया होता है। एक तो टेस्ट का मेरिट लिस्ट होता है, तो टेस्ट का मेरिट लिस्ट ऐसा होता है ना कि वो टेस्ट के बाद एक अप्रोक्सीमेशन देते हैं कि इस टेस्ट में इतनी स्टूडेंट्स ने इतनी मार्क्स ली थी, लेकिन उस बेस पे आपका एडमिशन नहीं होता। आपका एडमिशन जो होता है ना उसके लिए अपना एक एग्रीगेट वो निकालते हैं। एग्रीगेट के लिए ऐसा होता है कि उसमें जो केमिकल टेस्ट होता है उसमें 50% वो लेती है, और एपीसी की मार्क्स से जो है ना 40% लेती है, और आपका जो मैट्रिक मार्क्स है उससे कितने लेते हैं, उससे 10% मार्क्स लेते हैं। ओके, तो फिर इसी से वो एग्रीगेट बनाते हैं और इसी एग्रीगेट के बेस पे फिर वो क्या करवाता है, फिर वो आपको एडमिशन देते हैं। अब ये मेरिट लिस्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट इसको कहा जाता है, जो टेस्ट के बाद होता है। तो अब ये कौन से, ये पहले टेस्ट के बाद होगा या तीसरी टेस्ट के बाद होगा, मतलब सारे टेस्ट के बाद जो है ना ये शो होगा या पहले टेस्ट के बाद। इसके लिए सबसे पहले आपने जो है ना ये याद रखना है कि ये जो मेरिट लिस्ट अनाउंस होता है ना, ये मेरिट लिस्ट बेसिकली होता है, इसके लिए आपने फिर अप्लाई करना होता है। अगर आप पहले टेस्ट आपने दिया है, या दूसरा टेस्ट दिया है, या तीसरा टेस्ट दिया है,
तो आपने फिर इसके लिए क्या करवाना है, फिर इस मेरिट लिस्ट के लिए आपने अप्लाई करनी है, 3,000 रुपये फिर आपने सबमिट करनी है। वो आप कब सबमिट करोगे, वो आपने जो टेस्ट दी है उस टेस्ट के बेस पे आपको अगर पता चलता है कि मेरी मार्क्स इतनी आई है कि बाकी के साथ आप कंपेयर करवा के आपको पता चलता है कि मेरा गवर्नमेंट में एडमिशन होता है, तो फिर आप उसके लिए 3,000 रुपये वो सबमिट करवाते हो। ओके, तो ये पहला है। आपने जो है ना, अब वो कब आप सबमिट करवाओगे, तो केएमयू के साथ अभी जो है ना इस मरतबा ये एग्रीमेंट है कि आपने जब 3 टेस्ट हो जाए तो 3 टेस्ट के बाद आपका फिर एडमिशन अनाउंस होता है और उसके लिए फिर आपने जो है ना क्या करना है, अप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरिट लिस्ट अनाउंस होता है ये तीसरी टेस्ट के बाद होता है। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने जो है ना पहला टेस्ट भी दिया है और तीसरा टेस्ट भी दिया है, लेकिन उसकी पहली टेस्ट में मार्क्स कम आई है और तीसरी टेस्ट में मार्क्स ज्यादा आई है, तो अब वो क्या करेगा। तो केएमयू के लिए जब आप अप्लाई करवाती हो इस मेरिट लिस्ट के लिए, तो आपने फिर इस मेरिट लिस्ट के लिए जब अप्लाई करनी होती है तो आपने अपनी टेस्ट की मार्क्स शो करनी है। अब आप कौन सी टेस्ट की मार्क्स शो करोगे, पहली की करोगे या तीसरी की, तो आप खुद समझिए कि अगर आपकी पहली टेस्ट में मार्क्स कम आई है और तीसरी टेस्ट में मार्क्स ज्यादा आई है, तो आपने ऑलरेडी तीसरी वाली का मार्क्स देनी है और पहली वाली का नहीं देनी। जैसे कि आप जो है ना वो करवाते हो, एडमिशन करवाते हो, वो सप्ली एग्जाम जब आप देते हो, फिर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, तो फिर आप क्या करते हो, आप जब कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो तो आप अपनी एपीसी की वो जो पुरानी मार्क्स है वो आप नहीं देती, आप अपनी एपीसी की जो आपकी इम्प्रूवमेंट की बाद जो मार्क्स आई है वो आप देती है और जो पुरानी मार्क्स है उसको आप स्किप करवाते हैं, खत्म करवाते हैं। तो इसी तरह इसमें भी है कि आपके जिस टेस्ट में मार्क्स ज्यादा हो तो उसी टेस्ट के बेस पे जो है ना आपने उस मार्क्स को एंटर करनी है और वो आपने देनी है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन कि आपका जिस टेस्ट में मार्क्स ज्यादा वो सिर्फ कंसिडर हो जाएगा, दूसरा नहीं। चौथा स्टूडेंट के माइंड में ये है कि हमने कितने मार्क्स लेने हैं ताकि हम केएमयू में गवर्नमेंट सीट्स पे जो है ना सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए जो है ना आपने पहले अपना मेरिट लिस्ट जो है ना वो कैलकुलेट करवाना है। तो इसके लिए आपने मेरिट लिस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपने जो है ना ये वाला जो फार्मूला है ये यूज करना है। अगर आपने केएमयू कैट की मार्क्स आपने कैलकुलेट करने, तो केएमयू कैट के लिए आपसे सेलेक्ट होता है 50%। तो 50% के लिए आपने क्या करना होता है कि 50% के लिए जो है ना आपने वो करनी है ये वाला फार्मूला। फॉर एग्जांपल आपके केएमयू कैट में आपकी मार्क्स आई है 83 मार्क्स आई है, तो 83 टोटल मार्क्स केएमयू कैट के 100 है, 100 पे डिवाइड करो और 50% इससे लेता है केएमयू कैट से, तो 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो। तो फॉर एग्जांपल किसी की 83 मार्क्स आई है, 100 पे डिवाइड करो, 50 पे मल्टीप्लाई करो, 41% इसके आते हैं। आप फिर एपीसी से जो है ना 40% सेलेक्ट है, तो 40% के लिए आपने फिर क्या करना है, आपकी जो टोटल मार्क्स है, आपकी जो 10 मार्क्स है एपीसी की, वो डिवाइड करो टोटल पे और 40 से मल्टीप्लाई करो, तो आपकी आती है फिर 35.2% मार्क्स इसमें आपकी आती है। फिर आपकी जो एंटर की मार्क्स मैट्रिक की मार्क्स होती है उससे 10% सेलेक्ट होती है, तो आपकी जो 10 मार्क्स एंड मैट्रिक होते हैं उसको 1100 पे मल्टीप्लाई करो, 10 के साथ 1100 पे डिवाइड करो, 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आता है। आपका जब टोटल एग्रीगेट निकलता है तो ये फिर आप सबमिट करवाओ सारे के सारे, तो फिर आपका टोटल एग्रीगेट फॉर एग्जांपल आपका एग्रीगेट आ गया 85.45%। तो बेसिकली पिछली ईयर जो टेस्ट अरेंज हुआ था उस टेस्ट के बेस पे जो गवर्नमेंट सीट्स पे अप्लाई हुआ था ना, तो गवर्नमेंट सीट्स पे तकरीबन मेल का जो वो था एग्रीगेट था लास्ट वन तो 80% था गवर्नमेंट जो केएमयू के अपने कैंपस है। बाकी पीएचएसए की कैंपस में भी मेल की सीट्स थोड़ी सी कम होती है, तो इस वजह से वहाँ पे भी जो है ना मेरिट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फीमेल का एग्रीगेट या मेरिट बहुत ज्यादा नीचे आता है, वो तकरीबन 50% तक जो है ना वो नीचे आता है। लेकिन मेल का जो फिर आपने लेनी है तो आपने फिर कितने मार्क्स लेने, आपने जो है ना 80 से अबव अपने एग्रीगेट बनाना है, तब जो है ना आप सेलेक्ट हो सकते हो वो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है उसमें। तो ये था एक लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट द न्यू अपडेट, जो स्टूडेंट के माइंड में जो कंफ्यूजन था, जो बार बार टेक्स्ट कर रही थी, उसी के हवाले से ये जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। बाकी जितने भी एक्सप्लेनेशन है आपकी केएमयू कैट की टेस्ट के हवाले से, सिलेबस और वगैरह, और इसी तरह की कौन सी रिसेप्शन होते हैं, कहाँ पे होते हैं, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स है, तो हमने जो हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है उसमें जो है ना हमने एक्सप्लेन से डिस्कस करवाए हैं, आप उधर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।